बाबू समझोगे टॉपिक को? समान क्षैतिज परास। क्षैतिज का मतलब हो गया बाबू एक्स एक्सिस, सही है ना? परास का मतलब हो गया बाबू वो जो रेंज, समान इक्वल, यानी बराबर बराबर रेंज है अलग अलग कोण के लिए। क्या ऐसा कोई लॉजिक बनता है? क्वेश्चन ध्यान सुनोगे। पहले ये हमको बताओ कि क्षैतिज परास रेंज आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देख चुके हो? ठीक। गलत होगा तो बाद में चिल्लाओगे तो फिर सुन लोगे ध्यान से, फिर हम बता देते हैं। सही है? फिर नहीं बोल रहे? सुनो ध्यान से, महत्तम नहीं बोला जा रहा है। महत्तम के लिए तुमको पता ही है कि महत्तम क्षैतिज परास के लिए कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्षैतिज का मतलब ये वाला जो लाइन है ये है क्षैतिज, ठीक सर? और ये वाला जो लाइन है ये क्या है? ऊर्ध्वाधर कहलाता है ना। बहुत खतरनाक लिखा गया। ये वाई होता है ना बाबू, ये एक्स होता है। क्षैतिज परास समान होने चाहिए, यानी एक एंगल के लिए जो आर का मान होगा वही मान दूसरे एंगल के लिए भी होगा। ये कह दिया। समान क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण, मान लेते हैं कि एक वेग जो भी रहा हो यू वेग से हो, लेकिन उस समय थीटा कितना रहा हो किसी एक का? थीटा 1 पॉसिबिलिटीज है। और दूसरे के लिए मान लेते हैं वो रहा हो क्या? थीटा 2। अलग अलग एंगल से दो पिंड को, दो गेंद रख लेते हैं और दोनों को अलग अलग कोण से हम प्रक्षेपित करते हैं। तो पहला वाला गया कहां? यहां। और दूसरा वाला को जब प्रक्षेपित किया, ध्यान दो, जब वस्तु को हम थीटा 1 कोण से प्रक्षेपित करते हैं तो यहां पहुंचता है बिंदु ए पर, और जब वस्तु को हम थीटा 2 कोण से प्रक्षेपित करते हैं जिसको हम प्रक्षेपण कोण बोल रहे हैं, तभी वो कहां पहुंचता है? ए पर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस कंडीशन के लिए दोनों के लिए बोला कि जो परास है वो समान है। सही है बात यहां तक? तो अब इस लॉजिक को लेके क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि अलग अलग कोणों के लिए परास बराबर हो? तो अब उसके लिए क्या नियम है कि अलग अलग कोणों के लिए परास बराबर हो? मतलब एक व्यक्ति 30 डिग्री के कोण पर वस्तु को फेंका और उस ग्लास पे जाके लगता है, हर्ष भी आया, और लेकिन वो 30 ना करके वो 60 डिग्री के इस पर फेंकता है, तब भी गेंद वहीं तक पहुंचा। सही है? अब इन दोनों बात में कैसे सिमिलरिटीज है या क्या अलग है बात कि दोनों का रेंज बराबर क्यों हुआ जबकि रेंज अलग अलग होना चाहिए था? अब उसके पीछे के कारण को हम तलाश रहे हैं कि अगर रेंज बराबर है, दो अलग अलग कोण से वस्तु को फेंका जाता है, तो ये किन शर्तों पर बराबर होंगे? क्या शर्त है उसके पीछे? तो हम बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परास तो बराबर है, तो पहले वाले का जो परास होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2, थीटा क्या है पहले वाले के लिए? थीटा 1 अपॉन जी। और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, बस कोण से बदल दिया गया, तो 2 थीटा 2 अपॉन जी। किसको बदला गया है? केवल कोण को, बाकी वेग वगैरह कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ। देखिए बाबू, यू स्क्वायर और जी से जी कैंसिल, तो मेरे पास बच रहा है साइन 2 थीटा 1, और इधर क्या बच रहा है बाबू? साइन 2 थीटा 2। ओके, यहां देखो साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा 2, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। 180 माइनस थीटा का मतलब कहां पहुंच गए बाबू? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और 180 यानी क्षैतिजता अगर चेंजेस हो तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होते, यानी कॉस में नहीं जाएगा तो साइन साइन में रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव ही रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अगर 2 थीटा 2 को हम 180 माइनस 2 थीटा 2 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोनों का साइन देखो, यहां भी साइन साइन बराबर था, तो इसका मतलब ये हो जाता, समझना बाबू, साइन साइन इक्वल है तो 2 थीटा 1 बराबर 2 थीटा 2 हो जाता, फिर 2 से 2 कट जाता तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाता, यानी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं।
और यहां तुम देख के बता सकते हो क्या दोनों कोण आपस में बराबर लग रहे हैं बाबू? एक का इतना मुंह खुला हुआ है, एक का इतना, इसका मतलब ये लॉजिक क्या हो जाता है? रॉन्ग। सही है बात? तो अब हम उस बात को ट्रू साबित करना चाहते हैं कोई और लॉजिक के साथ। तो लॉजिक ये है कि अगर अलग अलग कोण से प्रक्षेपित हैं, प्रक्षेपण कोण अलग अलग हैं, तो इसका मतलब θ1 और θ2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये कंडीशन बन गया। इसीलिए अगर आपके दिमाग में ये आया होगा कि साइन साइन इक्वल हो गया तो एंगल भी इक्वल हो गया, तो θ1 और θ2 बराबर आ जाएगा यहां पर, जो कि नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? इसलिए हम क्या करेंगे, साइन 2 θ1 बराबर साइन 180 माइनस 2 θ2। साइन और साइन जब दोनों के अनुपात बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, क्लास 10 का लॉजिक। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 2 θ1 इज इक्वल 180 माइनस 2 θ2। कोई तकलीफ? माइनस वाले को एक तरफ ले आइए बाबू। ये हो गया 2 θ1 प्लस 2 θ2 इज इक्वल 180। देखो पॉसिबिलिटीज है। और यहां पर दो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हमको θ1 और प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री मिला बाबू? अब इसका निष्कर्ष निकालो बाबू। देखो क्या है, अगर θ1 और θ2 दो अलग अलग कोण से एक समान वेग, वेग नहीं चेंज हुआ है ना, देखो वेग बराबर था तभी तो कट गया, यानी समान वेग से दो अलग अलग गेंद को हम लोग अलग अलग कोणों पर प्रक्षेपित करें और उसका परास बराबर मिलने का शर्त क्या है? परास बराबर मिलने का मतलब कि बार बार वो एक ही दूरी पर जाकर टक कर जा रहा है, क्षैतिजता। इसके पीछे का शर्त क्या है? कि दोनों गेंद क्षैतिज के साथ समान कोण, समान कोण नहीं बल्कि पूरक कोण बनाते हो। पूरक कोण का मतलब एक कोण दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो और दूसरा वाला पहले का कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों कोणों को परास के साथ अगर देखेंगे तो बराबर मिलेगा। नहीं समझ में आया? देखो अगर ये θ1 जो फेंका गया, अगर ये 30 डिग्री पर फेंका गया होगा और θ2 थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अगर ये 60 डिग्री पर फेंका जाएगा तो दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए दोनों के परास आपको बराबर मिलेंगे। सोचो कितना बड़ा लॉजिकल बात नहीं मिल गया? नहीं मिल गया? दो अलग अलग कोण से वस्तु को फेंका जाता है और दोनों बराबर दूरी ही तय करती है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका यह मतलब है कि रेंज आपको बराबर मिल गया, और रेंज आपको बराबर तब मिलेगा जब दोनों कोण आपस में क्या होंगे? पूरक। यहां पर हम बोल सकते हैं कि θ1 θ2 का पूरक है और θ2 θ1 का पूरक है, यानी उसको 90 कर रहा है। अगर एंगल 90 कर रहा है तो उसके परास भी आपस में बराबर होंगे, उनके परास जो दो अलग अलग प्रक्षेपण कोण होंगे। तो अगर प्रक्षेपण कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उनका परास आपस में बराबर हो जाता है। अब कोई तीसरा भी आ गया मान लो, और ये एंगल और छोटा हो जाए और तीनों आपस में बराबर हो जाए। लेकिन जो बात हमको हमेशा याद रखना है वो एक बात जो सबके इसके लिए फिक्स रहेगा, फिक्स ये कि भले ही इनके परास बराबर हो, लेकिन अगर 45 डिग्री पर आप प्रक्षेपित कीजिएगा ना तो वो अभी भी सबसे मैक्सिमम रेंज ही देगा। ये वाला कौन सा है? थीटा कितना है? ये समझ रहे हो बात को? यानी ये बात फिक्स है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा क्या है? 45 डिग्री, ये फिक्स है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रेंज इक्वल के लिए शर्त क्या है। तो इक्वल रेंज हमको तब मिलेगा जब थीटा का योगफल कितना होगा बाबू? 90 डिग्री होगा। बस इतना याद रखना है कि जब दो कोणों का योग 90 हो जाए पूरक के केस में, तब उनका रेंज आपस में क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। रहेगा बात ध्यान? चलो इसको नोट करो, नोट करे वो इसको फोटो को। अतः जब दो का योग 90 डिग्री हो, अर्थात वे एक दूसरे के पूरक हों, तो एक दूसरे के पूरक हों तो उनके परास भी समान होंगे।